10 मिनट बैठता है ऊपर कैसे चाह के हाथ में ले लीजिए हमारे आया आइए खेल लियो बेटे जय राजस्थान अनामिका लेट टीम बेटा कोच हरियाणा बॉयज टीम कोच हरियाणा और टीम कोच एपी बॉयज सेक्शन टीम कोच हरियाणा और टीम कोच एपी। मुर्शिद खान सर टेक्निकल ऑफिसर सर जो 5-6 इस इलाके के वो भी सामने आएंगे। सरदारी लाल को 3 दिन कवर करने BMO राजस्थान। तो इसके बाद ये लोग राजाओं की धरती से आते हैं और यहाँ चलिए बहुत शुक्रिया। स्टेट्स उनमें आपने जो है वो अव्वल रहे और आप विनर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का खेल था, कितनी मेहनत करनी पड़ी विनर होने के लिए, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कटरा का किस तरह का आपको? वहाँ का एटमॉस्फेयर तो काफ़ी अच्छा है और मैचेस के लिए हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस रहती है। तो 3 साल से हम मेडल जीत रहे हैं और आगे भी जीतेंगे ही, और कंटिन्यू प्रैक्टिस रही तो और आगे ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। राजस्थान का है ज्यादा प्रैक्टिस है, कितनी जो आपके कोचेस थे उन्होंने मेहनत आपको करवाई है कि दोनों टीमें जो 16 टीम यहाँ पर आई थी उनमें आप अव्वल निकले? सर हमने सर शुरू से बहुत प्रैक्टिस की, हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। 3 साल हो गए हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा सर हम प्रॉपर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं हम। तो कटरा में आप आए हैं, पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर रहा स्टेडियम को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर किस तरह का रहा है आपको? सर यहाँ का बहुत अच्छा रहा है, यहाँ पे ग्राउंड भी बहुत बढ़िया है, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, सब सर बहुत बढ़िया है। नीरज बत्रा कोच राजस्थान टीम, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हर राजस्थानी को, रेक्रोस खिलाड़ियों को। हमारी जो ये उपलब्धियां हैं वो सारी हमारे गवर्नमेंट की बदौलत है। उन्होंने हमें कुछ सुविधाएं दी, ग्राउंड दिया, उसके साथ ही साथ हमारे डिवीजनल कमिश्नर मैडम प्रज्ञा मैडम ने हमें हर समय सपोर्ट किया। खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते रहे हैं और अभी हमारा जो फोकस है वो पूरा ओलंपिक के ऊपर है। राजस्थान रेक्रोस और रेक्रोस फेडरेशन ऑफ इंडिया ये हमें पूरा सपोर्ट कर रही हैं और हम इस खेल को इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे ओलंपिक में भी मेडल आए। तो उसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है, हमारा जो प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है, उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, खिलाड़ियों की ओर से, हम सभी की ओर से। मैं बत्रा सर को बधाई दूंगा, इनकी जो मेहनत है उसकी वजह से हम कंटिन्यूसली 3 साल से मेडल ला रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स प्रज्ञा रमानी मैम को भी दूंगा जिन्होंने हमें हमेशा फाइनेंशियल हेल्प की है, उनकी वजह से हमें आज तक कोई भी समस्या नहीं हुई है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी का भी शुक्रिया करूंगा जो राजनीतिक लेवल पे हमें हेल्प कर रहे हैं, सरकार में हमारी बात रख रहे हैं। जल्दी ये खेल राजस्थान के सबसे अग्रणी खेलों में से एक होगा। तो मैं बधाई दूंगा सभी खिलाड़ियों को और मैं उम्मीद करूंगा कि लैक्रोस राजस्थान में सबसे आगे आपको दिखे। थैंक यू। और कितना बड़ा सहयोग है वो कटरा वालों का यहाँ पर रहा है आपके साथ, और फेडरेशन जो कंप्लीट हुआ है उससे क्या किया है? मैं करीब टेनिस बॉल के साथ जुड़ा हूँ। मैंने कहा कि शुरुआत मैंने 1990 में स्पोर्ट्स में की है, तब से मैंने बड़े बड़े आयोजन किए जहाँ 1200, 1400, 1500 खिलाड़ी आए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक आयोजन किया, पिछले 3 साल से मैंने जम्मू में आयोजन किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो एटमॉस्फेयर, जो सपोर्ट, जो लोग मुझे यहाँ के मिले इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जहाँ मैं गया, एडमिनिस्ट्रेशन में गया, पब्लिक से मिला, होटल वालों से मिला, मेस वालों से मिला, यहाँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यहाँ जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे मिला। मैं समझता हूँ कि ऐसा सपोर्ट मैंने पिछले 25 सालों में कहीं ऐसा नहीं दिया। मैं आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज बिग इवेंट्स इन नियर फ्यूचर इन कटरा, और इसके लिए मैं बिल्कुल वचनबद्ध हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे से कुछ बड़े आयोजन यहाँ आने वाले सालों में हो जाए। टेनिस बॉल एसोसिएशन साहब जुड़े हुए हैं, कटरा प्रीमियर लीग की शुरुआत जो है फरवरी में होने जा रही है,
कितने क्लब हैं जो उस प्रीमियर लीग के साथ जुड़ेंगे कश्मीर से? बेसिकली आपका भी इस केपीएल का भी एक अच्छा रेपुटेशन है जो हम देखे हैं, क्योंकि यहाँ भी लीडिंग जो आईपीएल के क्रिकेटर्स है वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी आपके जो रील्स देखे हैं, बाकी जो आपकी जो लाइव टेलीकास्ट होती है मैच हमको देखते रहते हैं, क्योंकि हम खुद बीपीएल के साथ भी जुड़े थे। एक अच्छी एक शुरुआत आपने की इस मैं कह रहा हूँ इस बेल्ट में, जो रियासी जो हम देखते हैं कि इतना शायद लोग बोलते हैं कि श्रीनगर और जम्मू के बराबर नहीं है, लेकिन जो कटरा में केपीएल का जो आप लोगों ने आयोजन किया लास्ट टाइम भी किया, बहुत प्रसन्न है। मैं कह रहा हूँ एवरी सॉर्ट ऑफ appreciation for you people who are conducting that championship। और हम चाहेंगे कि वैली से भी कुछ टीमें उस चैंपियनशिप के लिए हम जुड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये समझो कि वो जुड़ गए आपके साथ उस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, विधायक जी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, सभी जितने भी डिपार्टमेंट हमारे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़े हैं, मैं उनका आभारी हूँ कि आज मैं बिल्कुल यहाँ से एक खुशी की मैसेज लेकर जा रहा हूं कि कब वो फिर दिन आए अप्रैल में कि हम एक मिलजुल कर एक बहुत बड़ा आयोजन, जिसमें 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी, पूरा भारत एक होकर यहाँ पे हम एक आयोजन करने जाएंगे, जिसका मुझे उम्मीद है आप लोगों का जैसे आज सपोर्ट रहेगा उससे बढ़कर आपका सपोर्ट रहेगा। ये मेरी अपनी एक सोच है और मैं चाहता हूं कि वो बिल्कुल आप लोग मेरे पीछे उस टाइम भी थे, आप रहेंगे, आज भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया करता हूं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो यहाँ पे मतलब कि जिन्होंने कप जीता है, खास तौर पे मैं राजस्थान वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी तरीके से रनअप में गुजरात और हरियाणा ये दोनों रही हैं टीमें, इनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जो बाकी हिंदुस्तान से बाकी टीमें आई हैं बहुत बढ़िया खेले हैं, और खेलने के साथ साथ जो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की हुई है कि बच्चे उन्होंने जो कटरा को, यहाँ पे वेदर को, कटरा की क्लाइमेटी को, कटरा के यहाँ के स्टेडियम को जो प्रेज यहाँ पे हुई है उसके लिए मैं अति प्रसन्न हूँ। और इसी बात को लेके जो आप बात कह रहे हैं, और जो इन्होंने फारूक साहब ने यहाँ पे 26 को आने वाले साल के लिए ये बहुत बड़ा एक इवेंट यहाँ पे, जिसमें कम से कम 1500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, उसके लिए जो इन्होंने बात कही है, तो हम सारे कटरा वाले मिलके और एज ए विधायक तौर पे जो मेरे से मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मैं इनके लिए कर सकूं फेडरेशन के लिए आने वाले वक्त में, वो सारे का सारा करेंगे। और ये जो कटरा में मैं कह सकता हूँ ये कुंभ जैसा वो बात होगी 26 में होगी। और ये वातावरण जो आज बना है, अभी आप देख रहे हैं कि ये चैंपियनशिप का मैच फाइनल होने के साथ साथ ही क्रिकेट वहां पे शुरू हो गया है। ये जो एक वातावरण हमको खास तौर पे स्टेडियम बनने के बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की उपलब्धि आप कहें कि जो कटरा वालों को इन्होंने मतलब कि गिफ्ट दिया है, ये बच्चों को एक अवसर जो यहाँ पे मिलता है वो उसके लिए बहुत ही बच्चों के लिए आने वाले वक्त में यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह से आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं, इतने सारे खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, इससे माता वैष्णो देवी यात्रा को बूस्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया बूस्ट मिलेगा। मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे आईपीएल होने के लिए मैं मतलब कि एक प्रयास के साथ साथ जे ग्राउंड जो है वो क्वालिफाई करे। मैंने शुरू में कोशिश की थी कि ऐसा हो पाए, मगर मतलब बीच में ये रहा कि ये ग्राउंड कम है थोड़ी सी, और कम होने के नाते ही ये आपसे भी एक बार जो मशवरा हुआ है तो हम इस बात के लिए चर्चा कर भी रहे हैं। और सरकारी तौर पे कहीं जमीन आईपीएल यहाँ पे हो सके उसके लिए एक मतलब कि कोशिश में भी रहेंगे, क्यों कि ये तो एक सेकंड हाईएस्ट श्राइन है और ये पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आते हैं। और इसी के साथ आईपीएल अगर यहाँ पे होने के लिए जो नीचे का होटल का स्ट्रक्चर जहाँ पे है, गेस्ट हाउस का है, बाकी जो चीजें हैं वो ये कटरा क्वालिफाई करता है। इसको क्वालिफाई करने के साथ साथ अगर यहाँ पे आयोजन होंगे तो एक कटरा को प्रसिद्धि भी मिलेगी और यहाँ पे बढ़ावा भी मिलेगा कारोबार की दृष्टि से, और यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करके पाएंगे। ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक ही बाद में आने से ये 2-3 चीजों का जो है माता रानी के दर्शन भी होंगे, आने वाले वक्त में और बढ़ावा मिले, उसके साथ आपसे मिलके हम आगे बात बढ़ाएंगे।